हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। हिंदी व्याकरण की सीरीज में आज हम लोग पुनः विपरीतार्थक शब्द पे चर्चा करेंगे। हिंदी का हर प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष महत्व होता है। हिंदी से कई प्रश्न हर परीक्षा में अलग अलग तरह के, कहीं किसी परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, किसी में 30 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो जबकि हर परीक्षा में ज़रूरी होता है हिंदी एक शब्द होता है, अनिवार्य विषय होता है। तो उसके लिए हिंदी पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक विषय को ही पढ़ के हम हिंदी ये प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी में विपरीतार्थक शब्द पे आज कुछ शब्द का संकलन है जिस पे हम ध्यान देंगे। विपरीतार्थक शब्द का हल करने से पहले हम उसके शब्द का स्वरूप समझते हैं। शब्द का स्वरूप क्या है? सबसे पहले यदि शब्द संज्ञा का है तो उसका विपरीतार्थक भी संज्ञा होगा। यदि शब्द सर्वनाम का है तो उसका विपरीतार्थक भी सर्वनाम होगा। शब्द यदि तत्सम है तो उसका विपरीतार्थक भी तत्सम होगा। शब्द रूढ़ है तो उसका विपरीतार्थक भी रूढ़ होगा। तो इस तरह से शब्द का स्वरूप क्या है, अगर शब्द जिस स्वरूप का है उसी तरह से सेम उसका विपरीतार्थक भी होगा। और दूसरी बात जब हम ध्यान देते हैं कि उसका अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ को भी ध्यान में रख के विपरीतार्थक शब्द का हल किया जाता है। तो उसी तरह से कुछ शब्दों पे आज चर्चा करेंगे, जिसमें पहला शब्द है अनुलोम। अनुलोम का विपरीतार्थक विलोम होता है या प्रतिलोम होता है। विलोम यानी कि उल्टा, और प्रतिलोम भी उल्टा, यानी लोम का उल्टा प्रतिलोम होता है। इस तरह से अनुलोम का उल्टा विलोम होता है। अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। दूसरा है अंतरंग। अंतरंग इसका बार बार आता है परीक्षा में। अंतरंग का उल्टा बहिरंग होता है। अंतरंग का अर्थ होता है जैसे शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं उसको अंतरंग कहते हैं, और शरीर के बाहरी अंग को बहिरंग कहते हैं। अंतर्मुखी ये एक स्वभाव है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अब यहाँ जैसे देखिए दो शब्द हैं, अंतर्मुखी, अधोमुखी। तो अंतर्मुखी एक स्वभाव है, तो इसका विपरीतार्थक भी हमारा स्वभाव के स्वरूप में ही होगा। जैसे बहिर्मुखी, मतलब किसी बात को बोलने के लिए कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है और किसी बात को बोलने के लिए कोई व्यक्ति बहिर्मुखी है, वो बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी बोलता है, तो बहिर्मुखी है। एक शब्द है अधोमुखी। अधोमुखी यानी जैसे मुंह को हमेशा नीचे करने वाला, जैसे नीचे की तरफ मुंह करने वाला, उसको अधोमुखी कहते हैं। और एक उधर्वमुखी यानी मुख को ऊपर की तरफ करने वाला, उधर्वमुखी होता है। तो यहाँ भी शब्द का स्वरूप ही हम देख रहे हैं कि ये एक स्वभाव है, और अधोमुखी जो है वो व्यक्ति का स्वरूप है कि ये इस स्वरूप में है। तो इस तरह से शब्द को हम ध्यान देकर ही विपरीतार्थक शब्द सही कर पाते हैं। एक है अधोगामी यानी नीचे की तरफ जाने वाला, उसका विपरीतार्थक उधर्वगामी, ऊपर की तरफ जाने वाला। एक शब्द है अंगीकार। अंगीकार का इसका विपरीतार्थक होता है अस्वीकार। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार, तो इसका विपरीतार्थक अस्वीकार। और कहीं कहीं अनंगीकार भी दिया रहता है, तो वो जैसे कर लेते हैं। अनिवार्य यानी कोई विषय में अनिवार्य, कोई अनिवार्य वस्तु है तो अनिवार्य यानी जरूरी। वैकल्पिक, उसका विपरीतार्थक वैकल्पिक होगा, तो वैकल्पिक यानी कि जरूरी नहीं है। अवनी, अवनी का विपरीतार्थक अंबर। अब यहाँ जैसे अवनी पे ही है धरती का आकाश, तो अवनी का जो होता है वो अंबर होता है। तो इस तरह से स्वरूप है कि अवनी का जो स्वरूप है यानी कि नीचे की तरफ भूमिगत होने वाला, तो वो अवनी है, और ऊपर की तरफ जाने वाला वो अंबर है। तो अवनी अंबर अर्थ लगभग बराबर है। अवनी मतलब पृथ्वी और अंबर मीन्स आकाश होता है, लेकिन इसका स्वरूप अलग अलग है कि धरती का आकाश
और धरती, आसमान, गगन, ये सब चीज़ें हैं। अटल, अटल का चंचल, अटल यानी जो स्थिर है, अडिग है, वो चल नहीं सकता है। अचल जैसे अटल है एक जगह पे ही, अडिग है उस तरह से। तो उसका है चंचल, जैसे कि वो हर समय चलने वाला है। अडिग है, अटल है, यानी कि वो कहीं हिल नहीं सकता, वो अटल है। और ये इसका चंचल हो जाएगा कि हर जगह चलने वाला, चंचल। जैसे लक्ष्मी जी को चंचला कहते हैं, तो मतलब हमेशा चलते रहती हैं। और अटल है जो कभी नहीं चल रहा है। अर्पित, अर्पित यानी अर्पण किया हुआ, वो अर्पित है, अर्पण किया हुआ। और ग्रहित यानी ग्रहण किया हुआ। तो यहाँ भी शब्द का स्वरूप ही हमको देखना है कि अर्पण किया हुआ वो अर्पित है, और ग्रहण किया हुआ यानी ग्रहित। अतिथि, अतिथि यानी जो है जिसके आने की तिथि नहीं है, वो है अतिथि। और अतिथे यानी जो अतिथि का स्वागत करे, वो अतिथे है। तो इस तरह से विपरीतार्थक शब्द हम लोग जो है शब्दों को समझ के, उनके स्वरूप को समझ के, उनके अर्थ को समझ के, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम इसके बारे में हल करते हैं, इसको हल करते हैं, तो हमारा सही हो जाता है। धन्यवाद।